हेलो स्टूडेंट्स। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की आज की अपनी क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल पोल्यूशन। तो आइए देखते हैं कि थर्मल पोल्यूशन के क्या इल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं थर्मल पोल्यूशन के, क्यों ये हमारे जो है एनवायरनमेंट के लिए इतना ज़्यादा घातक है, इतना ज़्यादा डिलीटेरियस इफ़ेक्ट है इसका। तो देखिए, पहली चीज़ क्या हो सकती है कि ऑक्सीजन लेवल जो है इससे जो है घट सकता है, यानी कि डिक्रीज डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेवल ऑफ वाटर बॉडीज़। मतलब वाटर में जो ऑक्सीजन का लेवल है पहले से, वो जो है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो घट सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, स्पीसीज़ एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकती हैं, नेचुरल इकोसिस्टम को अपने छोड़ के वो जा सकती हैं। तीसरा क्या है, इंक्रीज टॉक्सिन्स। मतलब कि टॉक्सिन्स का लेवल वाटर बॉडीज़ में जो है वो बढ़ सकता है। और अगर स्पीसीज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएंगी या डाई हो जाएंगी, तो उससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी हो सकता है। तीसरी चीज़, कुछ इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी इसके हो सकते हैं और प्रोडक्टिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं स्पीशीज़ पे, और मेटाबॉलिक रेट भी जो है इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन लेवल अगर डिक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल अगर किसी वाटर बॉडी में हो जाएगा तो वहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है। तो जैसा कि पहले ही हमने डिस्कस किया था कि वार्म वाटर में जो है ऑक्सीजन की को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो कम होती है। तो ये क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिजम्स हैं जो मूव कर जा रहे हैं, तो अगर ऑक्सीजन का लेवल कम है तो वो तो मूव कर जाएंगे, उस वाटर बॉडी से माइग्रेट कर जाएंगे, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मूव नहीं कर सकते हैं वो क्या है, वो मर जाएंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो मर जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि जो डीपर वाटर बॉडीज़ हैं, मतलब कि जो गहराई वाले जो हैं, जो जैसे पॉन्ड्स हो गए, गहरे पॉन्ड्स हो गए, गहरी झीलें हो गई, तो इन सब में क्या होगा कि अगर वार्म वाटर जो है ऊपरी लेयर में पड़ जाएगा तो ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल ऊपरी लेयर में ही कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जो है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी। और उससे क्या होगा कि जो एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो करेंगे आराम से, लेकिन जो है जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सारे जो है मर जाएंगे। और ऑक्सीजन लेवल अगर डिक्रीज़ कर जाएगा तो इससे ये भी होगा कि एल्गी जो है, एल्गी बहुत सारे ब्लूम करने लग जाएंगे, मतलब ग्रो करने लग जाएंगे। और इससे क्या होगा, आगे चल के एक्वेटिक प्लांट्स को जो है प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो एल्गी हैं ये इनसे जो है कंपटीशन करने लग जाएंगे। एल्गीज जो है वो न्यूट्रिएंट का अपटेक करने लग जाएंगे, और इससे जो है एनिमल्स के मूवमेंट में भी जो है वो प्रॉब्लम होगी। और फर्दर जो है ये एल्गी जो है वो ऑक्सीजन जो बची हुई है उसका भी कंजम्पशन करने लग जाएंगे, और वाटर बॉडी में जो है वो हमारे ऑक्सीजन का लेवल जो है और ज़्यादा डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम होता चला जाएगा। और इसलिए एल्गी ब्लूम जो है ये एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थर्मल पोल्यूशन का साइड इफ़ेक्ट है। अब देखिए, माइग्रेशन क्या है और कैसे ये जो है हार्मफुल है एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो क्या होता है, फ़िश हैं जो, और एम्फीबियन है। एम्फीबियन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारे लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। तो ये क्या होंगे, वार्म वाटर हो जाने की वजह से, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाने की वजह से ये एक जगह से, एक वाटर बॉडी से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए वो अगर किसी रिवर में है तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएंगे। और इससे क्या होगा, जब वो माइग्रेट करेंगे तो उनकी जो जो उस एरिया का फूड चेन है वो सारी चीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जैसे हमने सुना है बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। तो अगर छोटी मछली मूव कर गई तो अब बड़ी मछली क्या खाएगी, उसको भी मूव करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, जो एनिमल्स जो वहाँ पे रह गए उनको जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनका फूड जो है, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा और बाकी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या है, मान लीजिए अगर वो फिशेस पे फीड कर रही हैं तो वो बर्ड्स भी जो हैं उनको भी एक फोर्सफुल माइग्रेशन करना पड़ेगा। फोर्सफुल माइग्रेशन मतलब वो मूव करने के लिए विवश हो जाएंगी, उनको जो है प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि खाने की, तो उनको भी उसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे ये सारे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स जो हैं जहाँ पे मूव कर गए हैं, वहीं पे बर्ड्स को भी मूव करना पड़ेगा। और क्या होगा, जो इससे क्या होगा कि एक ही जगह पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, और जो पुराना एरिया जहाँ पे पोल्यूशन हो गया है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म बहुत कम हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इकोसिस्टम को। और माइग्रेशन से क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी में भी एक ड्रामेटिक लॉस होगा।
बायोडाइवर्सिटी में लॉस कैसे होगा? बायोडाइवर्सिटी ये होती है कि जितने टाइप्स के जीव जहाँ पे हों वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, मतलब कि जितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं उतनी ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि कुछ टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मूव कर जाएंगे और रिमेनिंग कुछ ही ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रह जाएंगे। तो इस तरीके से माइग्रेशन जो है वो एक थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए भी। देखिए, अब इंक्रीज टॉक्सिन्स हैं, तो टॉक्सिन्स कैसे इंक्रीज करेंगे? टॉक्सिन्स ऐसे इंक्रीज करेंगे कि जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इनमें भी जैसे है कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, तो ये सारे जो हैं जो कूलेंट वाटर होता है उसके साथ जो है वो वाटर बॉडी में रिलीज़ कर दिए जाते हैं, तो इससे भी एक प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से जो है सॉल्वेंट्स में जैसे फ्यूल ऑयल हो गया और हैवी मेटल्स जो है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है उसमें जो है वो सारे जो है रहते हैं और उसको जो है वाटर बॉडीज़ में, लेक्स में, रिवर्स में, इन सब में रिलीज़ कर देते हैं। तो ये भी जो है केमिकल पोल्यूशन फैलाते हैं और इससे जो है किसी भी लेक में या रिवर में जो है पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन के साथ साथ ये पोल्यूशन भी जो है बढ़ जाता है। और थर्मल पोल्यूशन जब होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है, स्पीशीज़ भी माइग्रेट कर जाते हैं, तो इससे जो है टॉक्सिन्स का लेवल और ज़्यादा जो है बढ़ता जाता है, क्योंकि उन टॉक्सिन्स का कोई कंजम्पशन नहीं होगा और ये टॉक्सिन्स का जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है वो भी रुक जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो नेचुरल प्लांट्स वगैरह हैं जो उसको डिटॉक्सीफाई कर सकते थे वो सब मर जाएंगे, ऐसा होगा। तो इसलिए टॉक्सिन्स का लेवल भी जो है वो फर्दर जो है थर्मल पोल्यूशन की वजह से और ज़्यादा वाटर बॉडी में, लेक में, रिवर में बढ़ता ही जाएगा। तो क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं जब टॉक्सिन्स जो है वाटर में बढ़ते जाएंगे? तो प्लांट और एनिमल पे उनके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं? हो सकता है पॉइजनिंग हो जाए, और ये भी हो सकता है कि कोई म्यूटेटिव एजेंट हो तो उससे क्या है कि म्यूटेशन हो जाए ऑर्गेनिजम्स में, और स्टरलाइजेशन, मतलब कि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फर्दर अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हो सकता है वो स्टरलाइज ऑर्गेनिज्म हो जाएं आगे चल के। तो ये सारे जो हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर वाटर बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट कर गए तो। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली स्लाइड्स में बताया था कि जो है बायोडाइवर्सिटी का भी इससे लॉस होगा, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो माइग्रेट कर जाएंगे, तो माइग्रेशन भी एक मेन कॉज है बायोडाइवर्सिटी का। दूसरी चीज़ क्या है कि हीटिंग से क्या है कुछ वल्नरेबल ऑर्गेनिजम्स जो मतलब कि उस हीट में नहीं रह सकते, वो सब या तो वहाँ से छोड़ के चले जाएंगे और या तो वो जो है मर जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म थ्रेटेड कैटेगरी का है या एंडेंजर्ड कैटेगरी का है, तो वो अगर मर गया, वो अगर डाई हो गया, तो उसके बाद फिर उसकी पूरी स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे अर्थ के पूरे पूरे बायोडाइवर्सिटी को भी इस पोल्यूशन से जो है वो नुकसान हो रहा है। और क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए हॉट वाटर से कोई जो है ऑर्गेनिज्म जो है इफेक्ट हो गया, तो उसको रिप्रोडक्शन रेट भी घट सकता है, जैसे कि पिछली स्लाइड में बताया गया था कि स्टरलाइज ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ऐसे करने पे क्या होगा, उनके ऑफस्प्रिंग भी नहीं प्रोड्यूस होंगे, तो आगे चल के वो स्पीशीज़ की पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी, या तो वो स्पीशीज़ जो है अर्थ से इरेडिकेट हो जाएगा पूरी तरीके से, या थ्रेटेंड या इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। और क्या हो सकता है कि मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे एक्वेटिक प्लांट्स, तो वो सब भी जो है इससे जो है अफेक्टेड होते हैं, और जो है लोकल एक्वेटिक सिस्टम जो है थर्मल पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकल एक्वेटिक जो हमारा इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा है या उसकी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। अब इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके, कि देखिए लोकल इकोसिस्टम जो है वो हमारा डैमेज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर हम वाटर को जो है, अगर कोई ठंडे पानी का पॉन्ड है या मान लीजिए उसका टेम्परेचर कम है, या बे का मतलब होता है खाड़ी, जो समुद्र के किनारे के लैंड एरिया, और जो है लैंड एरिया से जो कवर्ड जो थोड़ा सा पार्ट होता है उसको हम बे कहते हैं। तो अगर वहाँ पे भी जो है अगर थर्मल वाटर जो हॉट वाटर का जो है डंप हो रहा है तो प्रॉब्लम होगी। और थर्मल शॉक, जैसे कि पहले हमने बताया था, तो थर्मल शॉक भी जो है कुछ स्पीशीज़ जो है उनको हो सकता है, तो उससे क्या होगा, जो इंसेक्ट्स हैं, फिश हैं और एम्फीबियंस हैं, ये सब जो है मर सकते हैं। तो इससे जो है पूरा इकोसिस्टम का जो है लॉस होगा, या हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स के अंतर्गत आएंगे थर्मल पोल्यूशन के। और देखिए की फूड सोर्सेज जो हैं वो जो है फूड सोर्सेज का भी लॉस होगा, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं या प्लांट्स पे जो है फीड करते हैं,
तो वो सारे प्लांट जो हैं अगर डाई हो गए या तो वो स्पीशीज़ जो है डाई हो गई तो जो है फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। और इससे जो है थ्रेटेंड जो स्पीशीज़ रह रही हैं वाटर में या एंडेंजर्ड जो पॉपुलेशन रह रही है तो वो पूरी तरीके से वाइप्ड ऑफ यानी कि साफ़ हो जाएगी। और या तो उसको जो है लाइफ के सर्वाइवल में उसको जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। कोरल रीफ ब्लीचिंग भी जो है एक चीज़ होती है कि जब हमारा गर्म पानी जो है वाटर जो है गर्म जो है वाटर है वो कोस्टल वाटर में जब रिलीज़ किया जाता है तब। और कोरल ब्लीचिंग होती क्यों है? क्योंकि कोरल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जब डाई होने लग जाते हैं तो वो ब्लीच होने लग जाते हैं। तो एक कोरल ब्लीचिंग और जो है फूड सोर्सेस का लॉस, ये भी एक तरीके का इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है थर्मल पोल्यूशन का। अब देखिए रिप्रोडक्टिव इफ़ेक्ट है, मतलब कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन रेट पे जो है ये इफ़ेक्ट करेगा थर्मल जो वाटर है, ये गर्म पानी जो है ये जो या थर्मल पोल्यूशन जो हमारा हो रहा है ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्टिव रेट को भी जो है इफ़ेक्ट करता है। कैसे करता है? क्योंकि फर्टिलिटी जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो है वो कम हो जाती है इससे। और इससे क्या होता है, बाई बर्थ डिफेक्टिव जो है ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, और या तो जो वो एग लेइंग कर रहे हैं तो एग लेइंग की जो है कैपेसिटी में उनमें अंतर आता है, मतलब कम एग भी दे सकते हैं, या हो सकता है जो एग दें उसका जो कोट है वो जो है वो बहुत कमज़ोर हो, या कोई और जो है केमिकल चेंजेस हो जाएं बॉडी में ऑर्गेनिजम्स की, तो उससे जो है एग लेइंग कैपेसिटी में जो है अंतर आए उसकी, या जो ऑर्गेनिजम्स हमारा ऑफस्प्रिंग हो रहा है तो उसमें किसी तरीके का केमिकल डैमेज या म्यूटेशन वगैरह भी हो सकता है। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि डिफेक्टिव एग्स भी हो सकते हैं और बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जो पॉपुलेशन का जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वो भी जो है कम हो जाएगी। और थर्मल पोल्यूशन से इस तरीके से बहुत सारे जो हैं इफ़ेक्ट हैं, और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और एक्वेटिक इकोसिस्टम को बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं थर्मल पोल्यूशन से। तो आइए आगे भी देखते हैं। देखिए अब एक चीज़ ये भी है कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो ऑर्गेनिजम्स का इंक्रीज़ कर जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ़िशेज़ होती हैं और एम्फीबियंस होते हैं, तो ये सारे जो रेप्टाइल्स होते हैं तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब कि जो अपने टेम्परेचर को, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद से मेंटेन नहीं कर सकते, और वो एनवायरनमेंट के हिसाब से जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका भी बढ़ेगा, जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर घटेगा तो उनका भी टेम्परेचर जो है घटेगा। और इन ऑर्गेनिजम्स का जो मेटाबॉलिज्म है, उनका मेटाबॉलिक रेट है, वो ऑर्गेनिजम्स का टेम्परेचर पे जो है डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उनका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा तो उनका मेटाबॉलिक रेट भी घट जाएगा। इसलिए ये ऑर्गेनिजम्स जो है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन नाम की जो है कंडीशंस में भी चले जाते हैं, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म उस समय जो है कम हो जाता है ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर होने पे। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा वाटर का जो है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इनका मेटाबॉलिज्म का रेट भी जो है बढ़ता जाएगा, मतलब इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्टर होता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ऑर्गेनिजम्स की भूख भी बढ़ेगी, प्यास भी बढ़ेगी, तो उसको क्या चाहिए होगा, मोर फूड चाहिए होगा, ज़्यादा फूड रिक्वायर्ड होगा उस ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए। तो इससे क्या होगा, फूड कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। अच्छा, पोल्यूशन की वजह से हमने पहले पढ़ा है थर्मल पोल्यूशन की वजह से कि फूड सोर्स जो है डिक्रीज़ होता जाएगा। फूड सोर्स डिक्रीज़ हो रहा है, फूड कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो ये भी एक तरीके का स्ट्रेस पड़ेगा। तो ये स्ट्रेस जो है पड़ेगा और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो या तो भूखे रह जाएंगे, स्टारवेशन में आ जाएंगे, और या तो वो डाई हो जाएंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग जो है आगे और भी फॉर्म्स के पोल्यूशन पढ़ेंगे। तो थर्मल पोल्यूशन आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू बच्चों।